استنجا सबसे बुनियादी चीज़ होती है। उमूमन हमारे यहाँ इसकी तालीम नहीं दी जाती, बाकायदा तौर पर सिखाया नहीं जाता, बच्चों को ख़ास करके वालिदैन बताते नहीं हैं, या घरों के अंदर हमारी ख़वातीन हैं उनको नहीं पता होता कि छोटा बच्चा है जो टॉयलेट के ऊपर ख़ुद बैठ नहीं सकता, उस बच्चे को क़ज़ाए हाजत कैसे करवानी है। और उमूमन घरों के अंदर टॉयलेट बनाते हुए भी इन बातों का ख्याल नहीं किया जाता। दीनी तालीम के फ़ुक़दान की वजह से, उलमा से दूरी की वजह से लोगों ने अपनी टॉयलेट के अंदर बैठने का जो रुख है वो क़िबला की तरफ कर लिया, जबकि क़िबला की तरफ मुँह करके क़ज़ाए हाजत के लिए बैठना ये शदीद मकरूह है किसी भी शख्स के लिए। हत्ता के फ़ुक़हा ने लिखा है कि अगर छोटा सा बच्चा है जो ख़ुद चल के टॉयलेट पर नहीं जा सकता, ख़ुद नहीं बैठता, उसको वालदा पकड़ कर पेशाब करवाती है, क़ज़ाए हाजत करवाती है, तो उसका भी चेहरा क़िबला की तरफ करना मकरूह है। और फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर क़ज़ाए हाजत करने से शरीयत ने मना फरमाया, लोगों को नहीं पता होता। उसमें सबसे पहले फ़ुक़हा ने लिखा कि कुआँ, हौज़ या कोई भी चश्मा हो उसके करीब क़ज़ाए हाजत करने से इज्तनाब करना चाहिए, ये मकरूह लिखा है उलमा ने। इन जगहों पर क़ज़ाए हाजत नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पर पानी बह रहा हो, बहते पानी के अंदर चाहे कलील हो या कसीर हो, दरिया के अंदर लोग नहाने के लिए जाते हैं तो उमूमन सर्दी लगती है, गर्मियों के मौसम के अंदर नहाते नहाते थोड़ी ठंडक महसूस होती है तो पेशाब आ जाता है और नहाते नहाते लोग वहीं पर पेशाब कर देते हैं, इसको भी फ़ुक़हा ने मकरूह लिखा है। या कोई भी शख्स दरिया के किनारे जा रहा है तो उसको और कोई जगह नहीं मिलती तो वो दरिया के पानी की तरफ या बहते पानी के अंदर जो है वो क़ज़ाए हाजत करता है, छोटा पेशाब करने के लिए बैठ जाता है, तो ये शदीद मकरूह है। उसके अलावा किसी भी फलदार या साएदार दरख्त के नीचे क़ज़ाए हाजत करना यह भी मकरूह है। इसी तरह किसी की खेत हैं जहाँ पर खेती लगी है, कोई फसल उगाई जा रही है, उस खेती के अंदर भी क़ज़ाए हाजत करना यह भी मकरूह है। इसी तरह मस्जिद के पहलू के अंदर, मस्जिद के आसपास किसी भी जगह पर, आजकल तो नालियाँ बनी हुई हैं तो नालियों में लोग जो है वो जल्दबाजी के अंदर बैठ जाते हैं, तो मस्जिद के आसपास नालियों के अंदर या कोई भी जगह हो, मस्जिद के इर्द गिर्द बैठ कर क़ज़ाए हाजत करना ये शदीद मकरूह है। लोग तो मस्जिद का एहतराम या ख्याल नहीं करते और मस्जिद के गिर्द कूड़ा करकट भी लाकर डाल जाते हैं। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि मसाजिद की नालियों से हमें पैम्पर जो है वो उठाने पड़े और इस किस्म का कचरा मसाजिद की नालियों के इर्द गिर्द नज़र आया जो शदीद मकरूह है और अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक घर की बेअदबी के ज़ुमरे के अंदर आता है। और लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि हमारे घर से क्या चीज़ निकल रही है और किस तरफ जा रही है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर जिस इलाके के अंदर मसाजिद हों और मसाजिद के इर्द गिर्द जो रहने वाले, ख़ास कर वो घर जिन घरों का पानी मस्जिद की तरफ आता हो, उनको इस बात का खुसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए कि हमारे घर की तरफ से कोई भी ऐसी निजासत वाली चीज़ या ऐसी कोई भी नापसंदीदा निजासत, नापसंदीदा कचरा जो हम अपने घर के बाहर पसंद नहीं करते, वो हमारे घर से बहता हुआ मस्जिद की तरफ जाए। इसी तरह कब्रिस्तान के अंदर क़ज़ाए हाजत करने से मना किया गया। लोग कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं, ख़ास कर ये नशा करने वाले लोग। कितने लोग ऐसे देखने में आए जो नशा करते हैं, सोते भी कब्रिस्तान के अंदर हैं और माअज़ल्लाह क़ज़ाए हाजत भी वहाँ पर कर देते हैं, जो कि शदीद मकरूह है। इसी तरह कोई भी रास्ता जा रहा हो, उस रास्ते के अंदर खड़े होकर, उमूमन शहरों के अंदर तो गलियाँ होती हैं, गली के अंदर कोई भी नहीं करता, लेकिन देहात के अंदर जो खेतों वगैरह या ज़मीन में से रास्ते बने हुए होते हैं, उन रस्तों में से किसी रास्ते पर बैठ कर क़ज़ाए हाजत करना, छोटा पेशाब करना, यह भी शदीद मकरूह है, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए।